चलो डन करें, स्टार्ट। आ रहा है ना। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पेशली अबाउट AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। दोनों का सिलेबस मैंने एनालाइज किया RGPV का, तो दोनों का सिलेबस बहुत कॉमन था, लाइक 90% चीज़ें कॉमन थी। एक सब्जेक्ट 302 जो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी पूरा सिलेबस कॉमन है। ठीक है, पूरा सिलेबस अभी समझा दे रहा हूँ क्या है, किस बारे में सिलेबस है, उस सिलेबस का मतलब क्या है, उसके बाद आगे से पढ़ने की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें सिलेबस की तो यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ AIML AIDS। ठीक है, इन दोनों के सिलेबस की बात करते हैं, जिसमें 5 पार्ट्स होंगे, कंप्लीट इक्वल 5 पार्ट्स कर दे रहे इसके। इतना आई गेस इनफ है। इसमें सबसे पहला है, नहीं चल रहा है क्या, हाँ, AL301 जिसका नेम है टेक्निकल कम्युनिकेशन। टेक्निकल कम्युनिकेशन। उसके बाद दूसरा जो है वो है AL302 और इसका नेम है, इसी में मेन खेल है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद है AL303 जिसका नेम है, लेट मी चेक, 303 हो गया अपना डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। एंड उसके बाद हो गया AL304 जो कि इट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड उसके बाद हो गया AL305 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथडोलॉजी OPM। ओके, ठीक है। लास्ट वन जो है वो है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट वन है AL306 जो कि वर्कशॉप है, 3rd सेमेस्टर में वर्कशॉप होगा। तो वर्कशॉप होता है पाइथन का बेसिक्स हो सकता है, जावा का बेसिक्स हो सकता है। तो फिलहाल AIML और AIDS में जो वर्कशॉप होता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन 1। ठीक है, तो ये तो वर्कशॉप की बात हो गई। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं 5 अपने ये हैं। ठीक है, अब जो टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर OPM हो गया, ये सब कॉमन है दोनों सिलेबस में। चाहे आप AIML की बात करो, चाहे आप AIDS की बात करो, दोनों में ये कॉमन है। बट अगर अपन बात करें इसमें AL302 की, तो इसमें AIML के लिए है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है एक्चुअली, सॉरी, जबकि मैं AIML का होके मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या ही बोले। ये हो गया AIML के लिए, ये हो गया AIML के लिए, ये हो गया AIDS के लिए, पूरा AIDS। इसमें पूरा सेम है, जैसे मैंने बोला टेक्निकल कम्युनिकेशन दोनों में कॉमन है, डेटा स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में कॉमन है, और OPM कॉमन है। ये वर्कशॉप भी दोनों में कॉमन है। बस ये जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये AIML में ये होता है। एंड इसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए, डेटा साइंस के लिए, तो थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस होता है बस। दूसरा जो सब्जेक्ट है AL302, बाकी पूरा कॉमन है 100% इन AIDS एंड AIML। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर दो, स्क्रीनशॉट लो, इसको मिटाऊंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा लिख पाऊंगा अंदर आगे। इस ये एक्चुअल में है क्या, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन जो इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन था ना फर्स्ट ईयर में, बस उसी का अपग्रेडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। मेरे चैनल पे एक अपलोडेड वीडियो है, 1 शॉट वीडियो, अगर तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे टेक्निकल कम्युनिकेशन ग्रो विद फारूक या फिर समथिंग कुछ भी ऐसा RGPV, तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर आएगी, जिसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन मैंने पूरा पढ़ा रखा है सिर्फ एक वीडियो में। बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है,
इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का बस अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें बस ग्रामर होते हैं, वर्ब होता है और कुछ नहीं होता। उसके बाद बात करें ये 302, तो ये है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। जो अपन बोले तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है 12th में। मैथमेटिक्स के एंड सब्जेक्ट्स अक्सर प्रोबेबिलिटी होते हैं, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। लाइक इसमें चांसेस होते हैं कि हाँ इस इतनी बार डाइस को रोल करेंगे तो इसमें कितने चांसेस है कि ये आएंगे वो आएंगे, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इसको तो अक्सर लोगों ने पढ़ा होगा, 730 में भी होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स और अपना बोल लें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड OPM, ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के हैं। अगर तुमने AIML AIDS चूज़ किया हुआ है तो तुमको तो ये सब पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, क्योंकि जो लोग सिविल कर रहे हैं, मैकेनिकल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, तो उनके लिए उनका थर्ड सेमेस्टर काफ़ी अलग है। फर्स्ट ईयर सबका कॉमन रहता है, सबको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन एक बार अगर तुम थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो तुमने अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी ब्रांच चूज़ की है तो तुमको उसके बाद थर्ड सेमेस्टर से ओनली कंप्यूटर वाली चीज़ें ही पढ़नी है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, देन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तो तुमने चूज़ किया ही हुआ है तो तुमको पढ़ना ही है। OPM बेसिक्स कोडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OPM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमको पाइथन करना है, जावा करना है एंड ऑल। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स कंप्यूटर के लिए हैं। देन जो इसका ये वर्कशॉप है, इसको में भी तुमको फाइल बना के देना होगा तुम्हारे असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स के साथ। तो इसको भी तुम्हारे कॉलेज में तो फ्री में करा देंगे, तो इसका टेंशन नहीं है उतना। चलो अभी बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, सबको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये हो गया फाइनली यूनिट्स के नेम्स। एंड इसमें कुछ यूनिट्स ऐसे थे जिनके नेम्स नहीं लिखे हुए थे, तो उनको मैंने अलग टॉपिक से डेडिकेट किया हुआ है, मैं समझा दूंगा। पहले एक बार पूरे टॉपिक को पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको अपने तरीके से और अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है। बात करें अगर सबसे पहले टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए, तो इसमें मैंने बता रखा है पहले ही कि ये इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन जो फर्स्ट ईयर का होता है उसी का कॉपीड वर्जन है और कुछ नहीं है। जैसे इसमें मान लो पहला है टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ना कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, उसी को बस रिपीट करना है और कुछ नहीं। राइटिंग स्किल्स, कितने टाइप की राइटिंग्स होती है, रिपोर्ट राइटिंग होता है एंड ऑल। देन उसकी स्किल्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। जॉब इंटरव्यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली इतना समझो कि पूरा ग्रामर आपको आना चाहिए। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना अपने लास्ट एग्जाम, तुम लोग बोलते हो ना भैया वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, वीडियो बनाने में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। तो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के लिए लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैंने पूरा ग्रामर बेसिक बता रखा था जो इसमें यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर तुमको देखना हो जाके देख लेना, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। बात करें दूसरा, तो ये है स्पेशली AIML के लिए, AIDS के लिए यहाँ से है, यहाँ से देखो AIDS यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये है AIML के लिए, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट है बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है पहले उसको समझना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद तीसरा है बाईवेरिएट। ये तुमको बस देखने में ऐसा लग रहा होगा बहुत टफ होगा एंड ऑल, कुछ टफ नहीं है। यहाँ पे बाईवेरिएट लिखा है ना, बाईवेरिएट मतलब डबल वेरिएशन। ट्राईवेरिएट मतलब ट्रिपल होता है, बहुत ईजी होता है। उसके बाद अप्लाई स्टैटिक्स, इसी का अपग्रेडेड वर्जन है, एंड स्मॉल सैम्पल्स। टोटल इसमें 6 यूनिट्स दिए हुए हैं AIML AL302 में। उसके बाद बात करें डेटा साइंस में, AIDS में, तो AIDS में सबसे पहला जो यूनिट है वो है डेटा साइंस, जो कि इससे काफ़ी अलग है। तुम देख सकते हो जो इसके सब्जेक्ट्स हैं जो इसके सब्जेक्ट्स हैं दोनों बहुत डिफरेंट है। बाकी सारे पूरे 100% पूरे कॉमन है, ठीक है, बाकी पूरा कॉमन है। तो यहाँ पे AIDS में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है डेटा साइंस। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड है, बस चेंज वर्ड्स को कर दिया है। जैसे यहाँ पे है बेसिक प्रोबेबिलिटी, इसी को थोड़ा सा चेंज करके थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कर दिया है, नथिंग एल्स, देख लेना। उसके बाद तीसरा जो है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे था कंटिन्यूअस प्रो डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, उसी का तीसरा है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि AIDS में पढ़ना है। उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी स्टैटिक्स का पार्ट है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी स्टैटिक्स का पार्ट है। क्या हुआ? ये हमारे कैमरामैन से छींकने जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, तो क्या बोलूँ मैं यार। बात करें AL303, तो है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में होते क्या हैं वो पूरा पढ़ना है इसमें।
उसके बाद दूसरा बात करें स्टैक्स एंड क्यू। स्टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कोडिंग करोगे जब आप तो ये सब आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा। ट्री, जैसे इसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं लाइक AVL ट्री, बाइनरी ट्री, AVM ट्री, तो ये सब तुमको पढ़ने को मिलेगा, मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। एंड ग्राफ्स इसी में ट्री के थ्रू ग्राफ्स बनाते हैं हम लोग, तो ये तुमको अभी समझ में आएगा नहीं, बट टॉपिक समझ लो कि एक्चुअल में ये जो ट्री तुम लोग जो वैसे समझ रहे हो ना, ये ट्री नहीं है, ये ट्री बहुत डिफरेंट है, इसका ट्री अलग बनता है, कोडिंग के थ्रू बनता है। भाई तू 2 मिनट रुक जाना, 70 बार तो इधर उधर कर रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। पक्का पक्का मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, उधर से उधर गया, लाइट हिला रहा है, कैमरा हिला रहा है, छींक रहा है। उसके बाद शॉर्टिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर किसी ने तुमको डेटा दिया ऐसे, मान लो किसी ने तुमको डेटा दिया 3 5 9 8 7 1, अब मान लो कोई तुमको बोले कि इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करो, तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली तुम असेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम चेंज करो तो सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखोगे, 1 को पहले रखोगे, फिर 3 को रखोगे, फिर 5 को रखोगे। और अगर तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाएगा तो तुम ऑब्वियसली सबसे बड़े वाले को सबसे पहले रखोगे और उसके बाद सबसे छोटे वाले को सबसे एंड में रखोगे। तो तुम इसको शॉर्ट कर रहे हो एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग किसी भी चीज़ में, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। मतलब डेटा बहुत ही रॉ फॉर्मेट में मिला, उसको शॉर्ट करके एक फॉर्मेट में लाना, इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा को स्ट्रक्चर देना। यही सब सीखोगे तुम इसमें। स्टैक्स क्या होते हैं, लाइक स्टैक्स ऐसे काम करते हैं ना, मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ ना, कि जैसे मान लो कि एक ये बाल्टी है, ठीक है। मान लो यहाँ से बहुत सारा डेटा, ये सब डेटा है, ठीक है, ये सब डेटा इस बाल्टी के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो पहला डेटा गया यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, उसके बाद दूसरा डेटा यहाँ से स्टोर हो गया, तीसरा डेटा यहाँ से स्टोर हो गया, तो जब यूज़ होगा डेटा, तो डेटा मान लो कि यहाँ तक पूरा स्टोर हो चुका है, तो जब अगर कोई यूज़ करने आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा सबसे ऊपर से निकालेगा और यूज़ करके चला जाएगा, तो जो लास्ट का डेटा है वो तो कभी यूज़ ही नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टैक्स ऐसे काम करता है कि डेटा बहुत सारा ओवरलोड हो जाएगा, देन डेटा जब यूज़ होने जाएंगे तो डेटा यहाँ से यूज़ होगा और देन यहाँ से खाली हो जाएगा, यहाँ से यूज़ होगा, यहाँ से खाली हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर डेटा को स्ट्रक्चर देना, डेटा को लाइक एक प्रॉपर सॉर्ट करना खांसी हो गया मेरे को, इसी को बोलते हैं स्टैक्स एंड ट्री एंड ऑल। ये सब बेसिकली डेटा को स्ट्रक्चर देना एंड ऑल, इतना समझ जाओ। या फिर ट्री बोल लो, ग्राफ्स बोल लो, सब कुछ डेटा को स्ट्रक्चर देने का ही काम करते हैं, इसीलिए इसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया ना। उसके बाद बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि सबको पता है एआई क्या होता है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहला जो यूनिट है वो है फंडामेंटल ऑफ एआई, फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डैट मीन्स ऑब्वियसली एआई होता क्या है, उसका मेन फंडामेंटल क्या है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देन दूसरा बात करें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ना, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, देन अपना प्रोबेबिलिटी एंड रीजनिंग्स हो गया, एंड ये सब जो हो गए, ये यूनिट के नेम्स नहीं लिखे हुए थे, यूनिट के नेम्स लिखे नहीं हुए थे, मैंने अपने से टॉपिक्स उठा के बहुत सारे बस टॉपिक्स लिखे हैं, यूनिट 1 यूनिट 2 एंड उसमें टॉपिक्स लिखे, तो उसमें से मैंने मेन जो टॉपिक्स समझने के लिए मैं तुमको समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहला जो यूनिट है वो पहला यूनिट पूरा समझाता है कि एआई होता क्या है, दूसरा यूनिट समझाता है कि एआई डेटा को स्टोर कैसे करता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है। बेसिकली एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो तुमने चैट जीपीटी में बहुत सारी चीज़ें शेयर की होंगी, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल बातें, बहुत कुछ तुमने शेयर किया होगा, तुमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली चैट जीपीटी सब कुछ शेयर कर देता है, और चैट जीपीटी ये सब चीज़ें फ्री में करता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो डेटा को स्टोर करता है और हम लोगों से सीखता है। चैट जीपीटी एक लर्निंग रोबोट है जो कि हम लोगों से चीज़ें सीखता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है अपने अंदर। पहले जो स्टार्टिंग में जो चैट जीपीटी आया था वो बहुत रोबोटिक था, वो बिल्कुल ही अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो बहुत एडवांस हो गया। क्योंकि उसने इंसानों की बातों को स्टोर किया, उनके डेटा को स्टोर किया और उनके डेटा को एनालाइज करके खुद को ट्रेन कर लिया। तो उसी को बोलते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, की नॉलेज को ग्रैब करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छे तरीके से, वो सब सीखेंगे इसमें। उसके बाद प्रोबेबिलिटिक रीजनिंग्स, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी और रीजनिंग्स जो होंगे वो डाइस वाले नहीं होंगे, वो क्रिकेट के कितने बॉल्स में कितने छक्के लगेंगे वो उस टाइप से नहीं होंगे, वो होंगे कि एआई कैसे बिहेव करेगा फ्यूचर में, उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद चौथा जो यूनिट है वो है अबाउट रोबोटिक्स एंड एनएलपी। चौथा यूनिट जो था उसमें पूरा एनएलपी क्या होता है, एनएलपी के कितने एप्लीकेशंस एंड ऑल समझाऊंगा मैं धीरे धीरे, एंड रोबोटिक्स क्या होता है, बेसिकली एज वी नो रोबोट्स कैसे काम करते हैं एआई के थ्रू, तो वो सब पढ़ना है इसमें। एंड लास्ट वाला जो है वो है एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड कैरेक्टर्स।
बेसिकली रोबोटिक्स को ही दूसरा नेम अगर दे दें अपन तो एक्सपर्ट सिस्टम्स बोल सकते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो अपना सोरा एआई हो गया, रनवे एमएल हो गया, अपना नाइफ हो गया। तो ये सब जो एआई है बहुत एडवांस एआई है, लाइक ये बहुत रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू, जो कि इंसान बोल ही नहीं सकता कि ये फेक वीडियो है। ऑब्वियसली हम लोग को देखने को मिलता है कि जब इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस वायरल होती है, बहुत अननेसेसरी वीडियोस जो कि कहीं से कहीं तक रियल नहीं होती है लेकिन बहुत रियल लगती हैं, कोई इंसान बिलीव नहीं कर पाता उन बातों पे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सपर्ट सिस्टम्स इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि इंसान उसको लाइक रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद बात करें फाइनल ओपीएम, जो कि मैंने कल की वीडियो में बता रखा था, कल जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी सीएसआईटी के लिए, तो उसमें भी ओपीएम है। ओपीएम तो ऑलमोस्ट सब में ही है और डीएसए भी ऑलमोस्ट सब में ही है। जो ओपीएम सब में है वो कॉमन ही है और उसके जो सब्जेक्ट्स है, यूनिट्स है, पूरा कॉमन है, ठीक है। पहले बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीएम। पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ओपीएम। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। ये मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जब भी आप पाइथन या फिर जावा करने जाओगे तो आपको ओओपीएम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सीखना ही पड़ेगा। और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए आपको बेसिक बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक एरे क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आप पूरा पढ़ोगे। जो इतनी चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें आप पढ़ोगे तब जाके आप ओओपीएम सीखने के लायक बनोगे। आप बेसिक पाइथन करो, बेसिक जावा करो, बेसिक कोई भी कोडिंग करो, आपको ओपीएम तक तो जाना ही जाना है। प्लेसमेंट्स में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे तो आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है वो आपको पूरा इसमें पढ़ने को मिलेगा। इसको अगर अपनी लैंग्वेज में समझाऊँ, हिंदी में या फिर पूरी अपनी लैंग्वेज में, तो ये बोल सकते हैं कि मान लो किसी कार के ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही है, किसी बाइक के ऊपर प्रोग्रामिंग हो रही है, तो वो स्पेशली किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही हो रही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेशली किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही हो रही है। तो उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग ओनली उसी के लिए है, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ था, ये सॉर्टिंग जो मैंने यहाँ पे समझाया कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, देन स्टैक्स क्या होते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया, वही वाली चीज़ें हैं कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन की, लाइक कोई भी अगर डेटा है बहुत मेसी फॉर्म में है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट कैसे करना है, ओपीएम में, ये सब आप सीखोगे यहाँ पे। उसके बाद तीसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा यूनिट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जैसे मैंने कल लास्ट की वीडियो में बता रखा है, बट तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, ऑब्वियसली सीएसआईटी वालों के लिए था वो। तो इनहेरिटेंस लाइक बोल सकते हैं कि इनहेरिट करना। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप कोडिंग करोगे पाइथन या फिर जावा, तो उसमें मान लो कि ये एक आपने पेज खोल रखा है, ठीक है। आपने यहाँ पे कोडिंग की, आपने यहाँ पे क्लास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्लास बनाओगे आप पाइथन या फिर जावा करोगे ओपीएम में, तो ओप्स में आपको क्लास बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने पहले यहाँ पे क्लास 1 बनाया, ठीक है। इसमें आपने एक कोड लिखा कि डॉग इज़ एन एनिमल, ठीक है। आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा क्लास 1 में। देन अगर आप दूसरा कोडिंग कर रहे हो, आपने लाइक ये पूरा हटा दिया, आप दूसरा कोडिंग कर रहे हो, ये पूरा भूल जाओ, ठीक है। दूसरा आप नीचे कोडिंग कर रहे हो, इसमें अगर आपको डिफ़ाइन करना है कि एनिमल क्या है, इसमें अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हो कि एनिमल क्या है, एनिमल, या फिर अगर आप एनिमल से रिलेटेड कुछ भी अगर आप पूछते हो, कुछ भी अगर आप कोड में लिखते हो, तो इस कोड को ऑलरेडी पता होगा कि ये डॉग के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ऊपर डिफाइन कर दिया गया कि डॉग इज़ एन एनिमल। तो यहाँ पे अगर कुछ भी एनिमल से रिलेटेड बात होगी या फिर यहाँ पे अगर कुछ भी डॉग से रिलेटेड बात होगी, तो वो समझ जाएगा कि एनिमल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे डॉग एक एनिमल है, ये चीज़ डिफाइन कर दी गई है। तो क्लास 2 में ऑलरेडी अगर इसको क्लास 2 बोलते हैं, तो क्लास 2 में कुछ भी होगा वो क्लास 1 की इन्फॉर्मेशंस इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। और इसीलिए जो यूनिट 3 है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप्स इन इनहेरिटेंस। रिलेशनशिप्स इन इनहेरिटेंस की इसमें रिलेशनशिप्स कैसे काम करते हैं, इसके रिलेशंस इसमें कैसे आएंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, मेरा फेवरेट, ये क्या होता है बता दूंगा। उसके बाद स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे तुमने बहुत बार कोडिंग देखा होगा, किसी को करते होते ऐसे लिखते हैं ना, हेलो वर्ल्ड, या फिर मान लो यही लिखा है, तो इसके जो साइड में दोनों में अगर सेमीकोलन लगा देंगे ना, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स के अंदर जो एग्जैक्टली डेटा होता है ना, ये अगर ये लग के रहता है ना, समझो कि इतना स्ट्रिंग्स। इसके अलावा बहुत सारा मत समझो, क्योंकि तुमको समझ में आएगा नहीं अभी।
इतना समझ जाओ कि ऐसे अगर सेमी कॉलन लगा देते हैं तो इसको स्ट्रिंग्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गए टोटल यूनिट्स ऑफ AIDS एंड AIML। तुम लोगों ने इसको नोट किया होगा डेफिनेटली, आई होप सो, क्योंकि मैं मेहनत करूँ तुम भी मेहनत कर ही रहे होगे। तो ये हो गए पूरे सिलेबस, लाइक सारे सब्जेक्ट्स हो गए, सारे यूनिट्स हो गए अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जिसमें मैंने बोला जो 100% सिलेबस कॉमन है, बस डिफरेंस है AL302 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, एंड दूसरा जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड डेटा साइंस, समथिंग ऐसा ही कुछ था, तुम लोगों ने नोट किया होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट AIML एंड AIDS, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इसको और अभी आगे पढ़ाना है, ठीक है। जैसे जितने मैंने टॉपिक्स लिखवाए, ये सारे यूनिट्स हैं ना, इन सबको मेरे को पढ़ाना है, इन सबको मेरे को पढ़ाना है, और पढ़ा के दिसंबर में ही मैं कोशिश करूँगा सब कुछ ख़त्म कर दूँ, क्योंकि जनवरी से एग्ज़ाम्स होंगे, तो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म कर दूँ मैं। इसको ख़त्म कैसे करना है, किसी के पास अगर बहुत सारे इसके नोट्स रेडीमेड पड़े हुए हैं तो मेरे को प्लीज़ इस इंस्टा पे सेंड कर देना। इंस्टा ID कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ पे ग्रो विथ, अरे यार मेरा इंस्टा ID तो सबके पास होगा ही, मेरे चैनल पे जाना है, फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना होगा, तो वहाँ पे अगर किसी के पास पड़े हो तो प्लीज़ मेरे को सेंड कर देना नोट्स, या फिर अगर किसी को इसमें बहुत नॉलेज है, अगर मेरे को हेल्प कर सकते हैं विथ कंटेंट एंड ऑल, तो मेरे को प्लीज़ जैसे जैसे भी तुम लोग कर सकते हो, इफ़ यू कैन देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बैचमेट्स, योर क्लासमेट्स। तो मिलते हैं इसे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बाय, टेक केयर।